नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में हर रोज़ हम आपको दिखाते हैं कि क्या नया रहा, पाठकों ने क्या पसंद किया, लेखकों को क्या पसंद आया, प्रकाशकों के लिए क्या नया रहा, क्या अनुभव रहे। आज हमें एक नया ग्रुप दिखा, जिसमें कुछ संतगण हैं, कुछ साध्वी बहनें हैं, आप पीछे देख पा रहे होंगे, जो आज पतंजलि योगपीठ से आए हैं और हरिद्वार से। यहाँ पे उनका प्रकाशन का स्टॉल भी लगा है और वो पुस्तक खरीदने आए थे, पढ़ने आए थे, देखने आए थे। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आपका नाम? मैं स्वामी आर्षदेव। आज पहले दिन आए या इससे पहले भी कभी आए हैं यहाँ पे? हमारा एक्चुअली पतंजलि योगपीठ से बिलोंग करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ दिव्य प्रकाशन भी है हमारा, तो यहाँ भी स्टॉल लगी हुई है। लेकिन हम सभी आज आए थे यहाँ पर प्रातःकाल, तो काफ़ी बुक्स आदि ली हैं, यहाँ विज़िट किया है, तो अच्छा है। अच्छा प्रयास है सरकार की ओर से भी। पूरे देश-विदेश के सभी जो अच्छे राइटर्स हैं, वो अपने-अपने मनोगत विचारों को यहाँ प्रदर्शित करते हैं बुक्स के माध्यम से। तो एक पुस्तकों के माध्यम से व्यक्ति के विचारों को जानने समझने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। सभी संस्कृतियों की धार्मिक पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं, तो बहुत अच्छा रहा। सब देखे व्याकरण, दर्शन, साहित्य के संबंध में जो प्रकाशन थे उनकी पुस्तकें मिली, अच्छा लगा। ये हम देख पा रहे हैं सबके पास किताबें हैं और प्रभात प्रकाशन की हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, श्री गायत्री परिवार की। प्रभात प्रकाशन से कौन सी किताबें खरीदी आपने, स्वामी जी? ये हैं भारतीय संस्कृति प्रश्नोत्तरी, महाभारत प्रश्नोत्तरी, तो इस प्रकार की। ये स्वामी सभी जितने स्वामी जो लोग आए हैं, सभी ने क्या सिर्फ धार्मिक किताबें खरीदी हैं, किसी ने उपन्यास या कुछ हाँ, है ना, कविता? सबके सबके पास अलग-अलग है। फिलोसॉफिकल बुक्स भी हैं, महान ये एरिस्टोटल महान विचारक। ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट को लेकर के है, योग के विषय में है, अलग-अलग है, विचार सौरभ है, ज्ञान विज्ञान, कहानियाँ हैं और ये अलग अनेकों प्रकार के अलग-अलग जैसे हिडन है, हन जो भी अन्य हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके बहुत पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। पतंजलि योगपीठ का एक विजन है, परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का एक विजन है पतंजलि योगपीठ को लेकर के कि सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है हम अनेकों मतों संप्रदायों को जानें, उसके लिए आवश्यक है स्वाध्याय करें। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ सब आए और अच्छा रहा, एक अच्छा अनुभव रहा, एक अच्छी पहल है। स्वामी जी, आप लोग हर रोज़ ध्यान करते होंगे, योग करते होंगे। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी समस्या एक प्रदूषण है, लोग परेशान होते हैं, एक्यूआई ज़्यादा हो गया, टब एयर प्यूरीफायर लगवा लो घर में, पानी खराब आ रहा है। ये मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सबसे मुश्किल ध्यान है। हर कोई कोशिश करता है, हम भी कई बार कोशिश किए कि ध्यान लगाने की, हो नहीं पाता। आसान तरीका लोगों के लिए कैसे नए बच्चे या नए लोग कोशिश करें कि कैसे ध्यान उनके लिए आसान बन पाए? ध्यान कोई रैंडम मेडिसिन नहीं है कि एक ऐसे एक गोली खाई और हो गया। ध्यान का होता है, आप देखो घर परिवार में माता पिता बचपन से लेकर बड़े जो भी शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं, बेटा ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से कार्य करो। ध्यान ध्यान तो जीवन का अनुस्यूत अंग है, केवल आंखें बंद करके बैठना मात्र ध्यान नहीं है। हाँ, ये ध्यान का एक परिष्कृत रूप है। ध्यान आपको यदि लगाना है तो आपको अपने जीवन को सुधारना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक आप अत्यंत व्यस्ततम दिनचर्या में इधर उधर है, वही अपना जीवन इधर खराब करते फिर रहे हैं, चंचल वृत्तियों में हैं, किसी को सता रहे हैं, बहुत हंसी मजाक में लगे हुए हैं। हंसने का विरोध नहीं है, लेकिन कुछ अतिक्रमण कर जाते हैं और फिर शाम को नहा धो करके बैठ कर सोचो कि मेरी ध्यान समाधि लग जाएगी, कभी नहीं हो सकता। आपको क्या करना है कि सात्विक विचारों में जीना प्रारंभ करें। फिर जो भी आप कार्य करेंगे उसमें धीरे धीरे एकाग्रता बनती चली जाएगी। जो भी आपके इष्ट हैं, सबसे पहले देखो कि आपको सबसे प्रेमी वस्तु क्या है, प्रेम किससे करते हैं। सही अर्थों में कह रहा हूँ, सात्विक विचारों के संदर्भ में। माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, इष्ट देव हो सकते हैं, घर परिवार में कुल गुरु ग्राम देवता हो सकते हैं, क्षेत्र देवता हो सकते हैं, जो भी जिसके हैं। तो सात्विक गुणों को धारण करके तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, उस एक ज्ञान में स्थिर होने का प्रयास करें। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ध्यान में बैठते हैं तो अचानक से बहुत सारे विचार सामने आते हैं, आने दो। डोंट मिक्स योर सेल्फ विद एनी थॉट, डोंट इंजॉय विद एनी थॉट। केवल देखो दृष्टा भाव से, टू बी अ व्यूअर, टू बिकम एन ऑब्जर्वर। केवल इतना रखो, तटस्थ भाव से देखो, सही हो या गलत हो। तो धीरे धीरे मन के ऊपर पड़ी परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं और शांत सहज स्वाभाविक स्थिति शनै शनै बनती चली जाती है, पता नहीं चलता। एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई आतुरता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई मन में वेग नहीं होना चाहिए। ध्यान के सब बाद दूसरी अवस्था केवल समाधि ही शेष होती है। तो इसलिए ध्यान के लिए जीवन को सुधारें, थोड़ा सा कुटिलताओं को त्यागें, वैर न रखें, काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये सब जो दुर्गुण है जीवन के, इनको हटा करके बहुत शांति सरल तरीके से
गुरु केंद्रित होकर के विनम्रता जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़े, निश्चित ही ध्यान लगेगा। ध्यान के अलावा कुछ है ही नहीं, लगेगा क्यों नहीं लगेगा फिर। जैसे कोई कोशिश करता है जीवन में आगे बढ़ने की, कोई कार्य करने की, उसमें विफल हो गया तो जल्दी भटकाव आ जाता है या विफल मान लेता है अपने आप को। उन लोगों के लिए कोई संदेश या कोई आपकी तरफ से ज्ञान हो कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेगा तो शायद भटकाव जल्दी नहीं आएगा या सीधे रास्ते पर रहेगा। एक कोटेशन आती है श्रीमद् भगवद गीता में भी, स्व कर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। अपने कर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को ही पूजा मान करके करें, सिद्धिं विन्दति, सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात सफलता प्राप्त हो जाती है। जो भी कार्य है, कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो कार्य जिस भाव से किया जाए, पूर्ण समर्पण भाव से अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना ही सिद्धि प्राप्ति करने का सफल उपाय है। निरंतर सतत साधना, ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक जो पुरुषार्थ है, उसकी निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है।